जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हंस रहे होंगे, खिलखिला रहे होंगे और अपने पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान लगाए बैठे होंगे। और लाते हैं यहाँ पे हम इस पढ़ाई में रस, करते हैं इसका मतलब की शुरुआत। और देखिए क्या है इसका एक तरह से नया अंदाज सॉल्व करने का। हाँ, आप यदि पहली बार इस चैनल से जुड़े हो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो में कमेंट करो, यार फैला दो, आग लगा दो, शेयर करो वीडियो को और अपने दोस्त को इतना ज्यादा सपोर्ट करो कि आने वाला समय में दोस्त आपके सामने चेहरे की तरह दिखलाई दे। जहां देखो न्यूको मैथमेटिक्स, ये क्या रखा है, रट लगा रखा है न्यूको मैथमेटिक्स। यार पढ़ो तो सही। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका केवल सपोर्ट चाहिए। आप यदि देखते जाते हो, आपको मैथमेटिक्स में कहीं प्रॉब्लम है, नॉर्मल वे में जाओ, सर्च करो न्यूको मैथमेटिक्स, बस मैं ही दिखूंगा वहां पे। यार यदि आप क्लास 11 12 यानी बोर्ड जो कमिंग एग्जाम है आने वाला, मान लीजिए कि 2024 में आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, प्लीज जाइए देखिए इस चैनल को, न्यूको मैथमेटिक्स को दोस्तों को भी बतलाइए, सर्च कीजिए, थूड़िए, पूछिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पे नया है तो फिर से बोल रहे हैं सब्सक्राइब करो। धूल झोंको, फूल झोंको, किसी भी तरह से उसको कूच दो, थूड़ दो, चाहे आप लोहा मारो, पत्थर मारो या फिर चूम के उसे हटा दो, किसी भी तरह से छोड़ दो नहीं, सब्सक्राइब कर दो। देखो यार अभी तक पीछे जो भी मैंने मतलब टाइप 3 तक क्वेश्चन मतलब जितने जो है टाइप 3 तक उसका सॉल्यूशन हो चुका था। अब हम टाइप 4 में आ गए हैं। टाइप 4 में क्या है, यदि आप ये सब टाइप वाइप नहीं समझ में आ रहा है, लगातार इसके पीछे वाला लेक्चर को देखते जाइए। सेट में 1 से देखिए लेक्चर, सब चीज समझ में आने वाला है। वरना भाई पहली बार तो किसी पे आंख मारने में भी डाउट होता है, चाहे कोई लौंडिया हो। लौंडे को पटाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इसको भी पटाना चाहते हो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए शुरू से प्रोसेस अपनाओ, जिंदगी भर हमेशा तेरे साथ रहेगी, समझे। यहाँ पे देखो यार, टाइप 4 निम्नलिखित दिए गए हैं समुच्चयों में समान समुच्चय को चुनिए। मतलब ये जितने जो सेट हैं तो इसमें आपको इक्वल सेट को, यानी इक्वल सेट मतलब होता है बराबर समुच्चय, यानी समान समुच्चय कहो चाहे बराबर समुच्चय कहो, उसी को में से चुनना है कि कौन कौन आपस में बराबर है। अब बराबर समुच्चय का डेफिनेशन हम लिखवाए हैं कि वह दो समुच्चय, दो से अधिक समुच्चय भी हो सकता है, जिसके सभी अवयव हूबहू समान हो, यानी सेम टू सेम अवयव हो, एलिमेंट हो। तो भाई मेरे कि a बराबर 2 4 8 12 है, तो ऐसने देखो कहाँ है ए में 2 4 8 12 वाला, तो नहीं है। इसमें तो 8 4 8 12 14 है, तो ई बराबर नहीं है। 1 2 3 4 है, नहीं है, यानी इसके बराबर कोई नहीं है। बी में देखो 1 2 3 4, देखो तो खोजो तो 1 2 3 4 किसमें है, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक बात ध्यान रखना, अवयव इधर उधर लिखा हो कोई मतलब नहीं है, केवल सभी जितने एलिमेंट उसमें है वही एलिमेंट इसमें भी होने चाहिए, चाहे लगातार हो या इधर उधर हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अवयव होने चाहिए। जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे है, तो देखो तो भाई 1 2 3 4, यानी इसमें भी हूबहू सेम अवयव है ना, यानी बी जो है सेट बी बराबर है, इक्वल है सेट डी के, यानी यहाँ पे आंसर में होगा डी बराबर डी। यहाँ पे बी और डी क्या है, इक्वल सेट है, यानी समान समुच्चय है। तो एक तो हो गया। फिर और देखो ब्रो, और कोई नहीं है इसमें, मतलब कि इसके बराबर। अब सी पे देखो 4 8 12 14, मिलाओ, इसमें 4 8 12 14 नहीं है। डी तो हो ही गया बी के बराबर। ई में देखो -1 +1, देखो तो और कहीं -1 +1, हाँ। ई के बाद देखो जी में +1 -1, यानी ई बराबर है, इक्वल है किसके, जी के। तो देखो यहाँ पे ई और जी दोनों क्या है, बराबर समुच्चय, यानी समान समुच्चय, इक्वल सेट है। आगे देखो 0 1, यहाँ पे 0 9, अब कहीं नहीं है, यानी इतना में समूह में, इतना के ग्रुप में, झुंड में दो ऐसा ग्रुप है, एक बी और डी का, जो कि आपस में बराबर है, यानी इक्वल है। और एक है आपको किसका, ई का और जी का, जो आपस में इक्वल सेट का एग्जाम्पल है, यानी बराबर समुच्चय का उदाहरण है, बाद बाकी कोई नहीं। बस यहाँ तक तो दम दबा के समझे होंगे। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं, तब तक 1 मिनट इंतजार करो मेरे दोस्त।
सो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लिया है। देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में बतलाइए ए बराबर बी है अथवा नहीं। यानी इसमें भी आपको देखना है कि ए इक्वल है बी के और नॉट। यानी इन द फॉलोइंग सेट्स स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। यानी इसमें भी ए बराबर समुच्चय है कि ना बी के, यही आपको बतलाना है। देखेंगे ए में और बी में हु बहु एलिमेंट होगा, यानी सेम एलिमेंट होगा, दोनों में एक जैसा एलिमेंट होगा तो बोलेंगे समान है, और नहीं होगा तो नहीं है। देखो यहाँ पे नॉर्मल है, ए बराबर 4 8 12 16, बी बराबर 8 4 16 18। भाई 8 तो है ठीक है, 4 भी है, 12 नहीं है। 12 जब है ही नहीं तो हु बहु एलिमेंट कहाँ से हुआ, तो ए बराबर बी हुआ, नहीं हुआ तो सिंपल सा लिख देंगे ए इज नॉट इक्वल टू बी। यानी ए जो है सो बी के बराबर समुच्चय नहीं है। ये तरीका है लिखने का। मैंने पिछले लेक्चर में जब टॉपिक पढ़ा रहा था उस समय भी बतलाया था कि यदि ए और बी बराबर समुच्चय नहीं हो तो ए इज नॉट इक्वल टू बी लिखा जाता है। नॉर्मल है, कहाँ इसमें मतलब कि रॉकेट साइंस की तरह कुछ सोचना है। मिटा देते हैं इसको ताकि स्पेस ज्यादा मिल जाएगा हमको, आप लोग को समझ में भी मस्ती से आएगा, मजा आएगा, एकदम हिला के पढ़ो। ए बराबर एक्स साइड एक्स 10 का गुणज है। यानी हम 2 को देखें तो इसमें क्या आ जाएगा, रोस्टर फॉर्म में तोड़ेंगे तो 10 का गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल, क्या मल्टीपल, मल्टीपल मतलब पहाड़ है यानी टेबल। तो 10 20 30 40 50 60 डॉट डॉट डॉट। भाई अब बी में बी कह रहा है, देखो ए बराबर आया 10 20 30 40 50 60, यानी ए का मान इतना आ रहा है, ऐसा ही अनंत तक जाएगा 70 80 90 100। बी कह रहा है कि ए में 10 नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा। अरे मेरे भाई ए में 10 है या तू बी में 10 लेबे नहीं करेगा तो कैसे बराबर होगा। ए बराबर बी कहीं होगा, जब बी में 10 होबे नहीं करेगा तो हु बहु कैसे मिलेगा। यानी ए और बी भी इक्वल सेट नहीं है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी। ये दूसरा पेंडिंग लिस्ट में ठेला गया, तो ये भी मतलब कि ए और बी जो है जो बराबर समुच्चय नहीं है। आप लोग इतना ध्यान से समझ रहे होगे मेरे भाई कि आप लोग को एनसीईआरटी में एक ठोप भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। घुमच के पढ़ो यार, एक एक क्वेश्चन डील कर रहा हूँ, मतलब कोई भी यूट्यूब पे जाओ एक एक क्वेश्चन डील करे, इतना मतलब कि टॉपिक के बाद क्वेश्चन डील करे। कम ही लगता है, आप सपोर्ट करो भाई, अदरवाइज या भाई आपके प्रेम में आपके गम में बर्बाद हो जाएगा, मर जाएगा। कैसा प्रेम आप समझ रहे हैं, कैसा गम आप समझ रहे हैं। 3 नंबर देखो यार, 2 4 6 8 10। इसमें तो ए बराबर 2 4 6 8 10 है, ठीक है। 2 4 6 8 10, ठीक है, ये भी समझ में आ रहा है हमें। आगे एक्स साइड एक्स, एक्स धन सम धन पूर्णांक है, यानी जो एक्स है वह सम यानी इवन, धन मतलब पॉजिटिव इंटीजर, यानी एक्स जो है सो इवन पॉजिटिव इंटीजर है। और क्या तो एक्स जो है सो 10 से मतलब कि छोटा है या बराबर भी है। तो भाई यहाँ पे जब हम b बराबर लिखेंगे तो धन पूर्णांक यानी पॉजिटिव है, ये तो समझ में आ रहा है सभी कोई को। अगर एक्स का मान 10 के बराबर भी है, 10 से छोटा है, क्या इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो भाई 10 से छोटा पॉजिटिव इंटीजर में 2 होगा, क्या इवन में, फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, एक 10 के इक्वल भी कर रहा है तो 10 भी होगा। अब मैचिंग करो, 2 2 4 4 6 6 8 8 10। जितना ए में एलिमेंट है वही एलिमेंट सेम हु बहु यानी सेम टू सेम बी में है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ए बराबर बी है, यानी ए इक्वल सेट है बी के। हुमच के आया समझ में, आगे बढ़ते हैं मुस्कुरा के। अब मजा लीजिएगा हम लोगों एक साथ आके, अब पढ़िए हिला के कलम पेन हिला के पढ़िए, रॉन्ग वे में मत लीजिएगा। ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर डी सी बी ए। माल मारो यहाँ पे थोड़ा सा कचाक दीना। ए बराबर है ए बी सी डी, ए बी सी डी है। और यहाँ पे देखो ये बी डार्लिंग को देखो, यहाँ पे डी है, ये अपने अंदर क्या क्या लिपस्टिक में ली हुई है, मेकअप पॉलिश, डी ली हुई है, बी सी ली हुई है, बी ली हुई है, ए, यानी इतना जो है सो मेकअप का सामान ली हुई है। तो जो बी मेकअप के सामान ली हुई है डी सी बी ए, वह एओ ली हुई है ए बी सी डी। देखो ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी यानी ए और बी
जो ए वाला डार्लिंग मेकअप का सामान लिया वही डार्लिंग बी भी मेकअप का सामान लिया, यानी जो दोनों डार्लिंग का मेकअप का सामान सेम है तो यानी चमकेगी भी सेम, यानी ए बराबर दोनों सेम दिखेगी, यानी ए और बी क्या है, इक्वल सेट है, यानी समान या बराबर समुच्चय है। आओ अब आगे देखते हैं, मचते हैं थोड़ा सा अगला पर चढ़ जाते हैं। ये तो हो गया। अब 5 नंबर देखो मेरे दोस्त, 5 नंबर में है क्या, ए बराबर है आपको 2 3, ई रानी 2 3 को समाई हुई है। आई बी में देखो, ई बी लौंडिया क्या ली हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ये इतना को सॉल्व पहले कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी बराबर 0। ई भी ली हुई है, ई भी मतलब कि समझिए तो बड़ी छतीसी है, यानी चतुर चालाक है, लेकिन ई बा मालूम है ई जैसे डायरेक्टे दिखा दी कि देखो हमार 2 और 3 मतलब उठलाली का अच्छी है नंबर है, ई उसको मतलब कि इतना में कॉम्प्लेक्स करके बता रहे कि हमारे उठलाली का नंबर इतना है। अब टूर के हम लोग देखेंगे, हम लोग तो अपने खुद ही आके देखने वाले हैं, तो देखिए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर ये 6 हो जाएगा, मतलब कि 5 है, तोड़ दें ऐसा तोड़ो इसको कि गुणा करने पे 6 आया, जोड़ने पे 5 है, तो मान लो कि 3x प्लस 2x में तोड़ेंगे तो 3 2 5 है, 3 दूनी 6 आ जाएगा, प्लस 0 प्लस 6 बराबर 0। एक्स कॉमन लोगे तो x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लोगे तो x प्लस हो जाएगा 2 3 6 0। ई दोनों को एक साथ, ई दोनों में से एक को यहाँ पे लिखो और बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3। ई भी पगली का नंबर हमको पता चल गया, इसका नंबर है मेकअप का -2 नंबर है, आउटलाली का -3 नंबर है, लेकिन ई चेलवा का मतलब ई चेलिया का 2 था 3 था, तो मैच नहीं किया है, नहीं दोनों अपना मेकअप का सामान सेम कंपनी का नहीं लिया है, मतलब ये दोनों सजेगी तो सेम नहीं दिखेगी, यानी यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी ए बी के बराबर नहीं दिखेगी, यानी ए बी के बराबर नहीं है। यही है मेरी जान, इसको उतार लो और आप अपना मतलब कि सिलेबस को करो तैयार, और क्या मजा से दम पढ़ो, हिला के पढ़ो, थूर के पढ़ो, मस्त शानदार जबरदस्त वे में पढ़ो और अपने आप को दिखा दो कि हाँ हम है मैथमेटिक्स के शेर, साबित करो। क्योंकि देखो भाई एक बात बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स में तुम कहीं भी पढ़ रहे होगे, लेकिन इस तरह से कहीं शायद मिल रहा हो, मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा मानना है। एक एक क्वेश्चन डील नहीं कहीं किया जा रहा होगा, ये मेरा मानना है, और हर क्वेश्चन डील किया जाएगा यहाँ पे, एक एक चीज आप लोग केवल सपोर्ट करते जाओ। अब आगे देखो और भी है अभी क्वेश्चन। सो देखिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख लिया है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन क्या है, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल। ये भी इक्वल सेट ही पहचानना है कि जो भी दिया गया समुच्चय है, सेट है, वो इक्वल सेट यानी बराबर समुच्चय है अथवा नहीं है। देखते हैं, देखो a बराबर है 1 2, b बराबर है 1 2, c बराबर है x x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0। अब देखो ये a और b तो सेम है भाई, लेकिन C क्या इतना ही आएगा। ये बहुरूपिया किस तरह से रूप बनाई हुई है, इसको करेंगे पर्दाफाश, तब देखेंगे कि क्या है इसका इतिहास। सर्च करते हैं, इसके चेहरे का रूप देखते हैं, ये किस तरह की मेकअप सजाई हुई है डार्लिंग। देखो तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 यहाँ पे तोड़ेंगे ब्रो, तो देखो इसको गुणा करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आएगा। अब इसको ऐसे में तोड़ना है कि मल्टीप्लीकेशन करने पे प्लस 2x स्क्वायर आए और गुणा जोड़ने पे माइनस 3x आए। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2x और माइनस x जोड़ेंगे तो माइनस 3x, गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बराबर 0। ये दोनों को एक जगह और ये दोनों में से एक को लेंगे। अब देखो ब्रो यहाँ पे आ जाएगा कितना, सो x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे ये c को जब मैंने यहाँ पे इसका मेकअप उतारा तो c का वैल्यू क्या आया, हमें 1 आया एंड 2 आया। ब्रो यहाँ पे ध्यान दो भाई मेरे, a का भी वैल्यू 1 है, b का भी वैल्यू 1 है और c का भी वैल्यू 1, यानी a का जितना वैल्यू है सेम वैल्यू b का है, सेम वैल्यू c का है, यानी a b c सब में समान वैल्यू है, यानी सबका जो मान है, सबका जो एलिमेंट है वो हूबहू है। इसका मतलब a b c आपस में बराबर समुच्चय यानी इक्वल सेट हुए, यानी ये जो है इक्वल सेट हुए या नहीं हुए, तो हुए।
तो यहाँ पे हम मिटाते हैं, समझ गए होंगे, लिख देंगे यहाँ पे इसको मिटाते हैं और लिखेंगे, क्या लिखेंगे सो समझिएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी तीनों जो है सो इक्वल सेट है। इसको करते हैं मतलब यहाँ से साफ और बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है क्या है, ए बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यू माइनस 8 बराबर 0 और एक्स वास्तविक संख्या है, यानी एक्स जो है सो काल्पनिक इमेजिनरी नंबर नहीं है बल्कि रियल नंबर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे यानी इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए आपके सामने, आंखों के सामने है, एक्स क्यू माइनस 8 बराबर 0, एक्स क्यू बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा तो 8, यानी एक्स क्यू। अब 8 को हम तोड़ेंगे तो 2 का क्यू करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, केवल 2, यानी समझो ब्रो यहाँ एक्स का जो मान आया कितना आया, सिर्फ 2 आया, तो यहाँ पे 2 भरेंगे। अब यहाँ पे इतना समझ में आया होगा। तो ये 2 वास्तविक संख्या भी, मतलब 2 वास्तविक संख्या भी यानी रियल नंबर भी है, तो ए में कितना आया, सिर्फ 2 आया। अब बी को देखते हैं, बी में भी इतना आना चाहिए, तो आप मिटाते हैं इतना को और बी को चेक करते हैं। तो बी है क्या मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 18 बराबर 0। ये नॉर्मल है ब्रो, देखिए कितना सिंपल है। इसको मतलब कि ऐसा तोड़ो, ये 7x को माइनस 7x को कि गुना करेंगे तो माइनस 18 ये एक्स स्क्वायर आ जाए और फिर इसको मतलब कि जोड़े तो माइनस 7x आ जाए। तो मान लो ब्रो, मान लो भाई कि माइनस 9x में से प्लस 2x घटाएंगे तो माइनस 7x और 9 दूनी माइनस 18 हो जाएगा, यानी तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x और माइनस 18 बराबर 0। एक्स स्क्वायर, तो देखो यहाँ पे x कॉमन लोगे तो x माइनस 9 प्लस 2 कॉमन लोगे तो x माइनस 9 बराबर 0। अब ये x प्लस 2 हो जाएगा, ये x माइनस 9 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 यानी x बराबर माइनस 2, x माइनस 9 बराबर 0 यानी x बराबर प्लस 9। यहाँ पे देखो भाई, a के बदले यहाँ पे 2 आया है, लेकिन b के बदले यहाँ पे ये छोटा कितना आ गया, माइनस 2,9। तो क्या ये दोनों में हु बहू यानी सेम टू सेम एलिमेंट है, नहीं है। तो जब एलिमेंट सेम नहीं है तो कभी भी ये बराबर होगा, नहीं होगा, यानी यहाँ पे a बराबर b नहीं हुआ। ठीक, एक आया छोटा लड़का, ये देखिए 40 मतलब लगाकर चला गया, देखते हैं वीडियो में आया क्या, ये नहीं आया, अच्छा है, मस्त है। तो देखिए ये बहुत नॉर्मल है, ये a बराबर b नहीं है, यानी a और b इक्वल सेट नहीं है, ये नॉर्मल है। तो अब इसको मिटाते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का करते हैं हम यहाँ पे पर्दाफाश। अब देखिए यहाँ पे क्या है सवाल, इसको बंद करते हैं, लगाते हैं चाली था। देखो भाई 3 नंबर में है, a बराबर क्या है, शब्द अलोय का एक अक्षर है, इसको तोड़ दो, a हो जाएगा, एल हो जाएगा। फिर जब देखो 2 गो एल है, 1 गो एल लिख दिए तो सेट में अवयवों को दोहराया नहीं जाता है, तो मेरे डार्लिंग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, फिर एल ओ लिखेंगे और यहाँ पे रानी वाई लिखेंगे। ठीक, और मस्ती से जो बी है तो बी को हुमचेंगे, ऊपर से थूरेंगे, पूछेंगे क्या, तो एल लिखेंगे मेरी जान, ओ लिखेंगे और वाई लिखेंगे और ए लिखेंगे। और फिर जब एल यहाँ पे कुछ दिए हैं, थूर दिए हैं ऑलरेडी, तो नहीं लिखेंगे क्योंकि अवयव को दोहराएंगे नहीं। अब मिलाओ, ए तो ए, एल तो एल, ओ तो ओ, वाई तो वाई, यानी दोनों आपस में क्या है, इक्वल आए, यानी ए इक्वल टू बी यहाँ पे ये है मेरी जान, यानी ए बराबर बी समुच्चय है, यानी दोनों बराबर समुच्चय है, समान है। तो देखिए ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है कि a बराबर है आपका x सजेट x बिलोंग्स टू z, यानी x जो है सो पूर्णांक का समुच्चय है, सदस्य है, पूर्णांक मतलब इंटीजर का सदस्य है। और क्या, तो इंटीजर में माइनस प्लस सब होता है मेरे डार्लिंग। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 और इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। यहाँ पे वैल्यू है क्या, एक्स का इंटीजर, यानी माइनस प्लस सब, ये नहीं कि केवल पॉजिटिव इंटीजर नहीं कर रहा है, सब इंटीजर है। अच्छा मेरी जान, इंटीजर तो पूरा पूरा होता है, जैसे माइनस अनंत से लेके -7 -6 -3 -2 इस तरह से 0 1 2 3 4, ये नहीं कि 1.2 नहीं लेना है, ना तो वही में ठूस आ जाइएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सरकार, मेरे भगवान,
क्या बोले हैं, इत्मीनान से देखो क्या है, इसका जलवा दिखाते हैं। ये एक्स स्क्वायर देखो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू ना 4 के बराबर या 4 से छोटा होना चाहिए। मान लो मेरी जान कि आपने -2 का स्क्वायर किया, तो -2 का स्क्वायर किया तो +4, अब +4 ये 4 से बराबर या छोटा है कि ना, तो +4 4 के बराबर है। यानी जब हम ए में तोड़ेंगे तब -2 को रखेंगे, क्यों, क्योंकि -2 का जब मैंने स्क्वायर किया था +4 के बराबर आया, यानी इनमें समा जाएगा। लेकिन आप -3 लेते मेरी जान तो ये स्क्वायर करते तो ये +9 कभी 4 से छोटा होता है नहीं, तो नहीं होता, तो ये में सही नहीं होता, यानी नहीं लिया था। समझ में आ रहा है, इसलिए -2। अब घटेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 जो है तो 4 से छोटा है, यानी -1 यहाँ पे समा जाएगा, यानी अंदर ढुक जाएगा। अब आते हैं 0, तो 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर, क्योंकि इस फॉर्मूला पे बैठाना है, ये एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, तो एक्स का वैल्यू जब 0 पुट करेंगे भरेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 है, 0 4 से छोटा है या बराबर, तो छोटा है तो ये चलेगा, 0 इसमें कूद जाएगा। अब आगे देखो 1 भरिएगा एक्स का वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, 1 4 से छोटा होगा, यानी 1 भी में ढुक जाएगा। एक्स का वैल्यू 2 लोगे ब्रो यहाँ पे भाई, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4, 4 के बराबर या छोटा है तो बराबर है, यानी यहाँ पे 2 भी ढुक जाएगा। लेकिन जैसे तुम 3x का वैल्यू लोगे, एक्स का वैल्यू, तो 3 का स्क्वायर करोगे तो मेरी जान 9 आएगा, 9 जो है तो 4 से छोटा नहीं है, इसलिए 3 इसमें नहीं ढुकेगा। यहाँ पे समझ में आया? हाँ, अब बतलाओ तुम, मान लो कि घोड़ा वाला कुत्ता में जाकर ढुकाओगे, कभी पॉसिबल है? नहीं ना, ये सब समझने वाली बात है। तो ये a बराबर इतना आया। अब इसी तरह से b का निकालेंगे। मैंने बोला ढुकाने का मतलब जैसे मान लो कि जैसे घोड़ा है, घोड़ा का साइज है और कुत्ता का साइज है, तो मान लो कि कुत्ते के साइज के दरबा में घोड़ा ढुकेगा, ये समझना, रॉन्ग वे में मत लेना, ना तो घबरा जाएगा, सब कुछ घबरा जाएगा पूरा। ये देखो x साइडेड x बिलोंग्स टू z और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी वही बात है, इसको सॉल्व करो ब्रो। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x आप प्लस 2 बराबर 0 है जान। यहाँ पे देखो मेरी प्राण, तुम तो अंतरात्मा हो, आप लोग देखते जाओ भाई। इसको तोड़ेंगे भाई, ओए भाई देखिए इसको तोड़ेंगे, x स्क्वायर माइनस, अब इसको तोड़ेंगे तो -2x माइनस x जोड़ेंगे तो -3x, गुना करेंगे तो +2 बराबर 0, x कॉमन लिए x -2, -1 कॉमन लिए x -2 बराबर 0। ये दोनों को एक जगह मेरी जान, x -2 को एक बार लिखेंगे जान बार बार कर रहे हैं ना, इसीलिए जान मतलब कि जा रहा है मेरा। x -1 बराबर 0 लेंगे मेरे डार्लिंग, तो यहाँ पे x बराबर 1 हो जाएगा, और फिर आगे x -2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। देखो डार्लिंग, यहाँ पे आया x बराबर 1 और 2, तो यहाँ पे 1 और 2 डालेंगे। जब यहाँ पे 1 और 2 डाल दिए, चूंकि जानते हैं कि ये जो है सो द्विघात समीकरण है, क्या है, ये द्विघात समीकरण है, तो जब द्विघात समीकरण है तो 2 इसके शून्यक होंगे, यानी रिजल्ट होंगे, आउटपुट होंगे, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके जो आउटपुट होंगे, रिजल्ट होंगे, शून्यक होंगे, वो 2 होंगे, जो कि 1 2 हुए। अब बताओ मेरी जान की ये हूबहू यानी सेम टू सेम इसमें है? नहीं है। तो जब सेम टू सेम एलिमेंट नहीं है तो ए और बी इक्वल होगा? नहीं होगा डार्लिंग, ए और बी इक्वल कहाँ से होगा? ये तो सोचने वाली बात है। बस अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले 1 सेकंड देख भी लेते हैं कि वीडियो कितने देर का हो गया, क्योंकि वीडियो का टाइमिंग भी देखना जरूरी है भाई। हम तो मतलब सिंपल नॉर्मल एक आपकी तरह स्टूडेंट है जो कि पढ़ रहे हैं, कहाँ से नेट लाएंगे, मांगते हैं भीख, तो मांगने वाला भी कहता है नहीं, एक दिन दिया दूसरे का नहीं, तुम मेरा नेट समाप्त कर देते हो तो जाओ पेंडिंग लिस्ट में, नहीं समाप्त करेंगे, सबका टाइम आता है भाई। वाह, बहुत देर का वीडियो हो गया, 24 मिनट का वीडियो हो गया, इसलिए यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भाई, कर जोर विनिमय, हाँ एक दुआ पढ़े होंगे, कर जोड़ी बिनमो विमल तरंगे, पुनः दर्शन होए पुनमति गंगे, जो कि विद्यापति बोले हैं। गंगा के तीर पर मतलब किनार पर जाते हैं
कर जोड़ते हुए कहते हैं कि हम आपका विनती कर रहे हैं बहुत विनम्र रूप में। तो उस तरह से हम आपका विनती कर रहे हैं बहुत विनम्र रूप से, आप इस चैनल को ठोक दो मतलब थूर दो, लाल वाली जो बटन है उसको ग्रीन कर दो भाई, ताकि आगे बढ़ते रह जाए। सिग्नल बदल दो, चेंज कर दो।